Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. जैसा कि आप जानते हैं आज थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं लाइव नहीं आ सका क्योंकि जब मैं लाइव होता हूँ तो मार्केट के स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करता हूँ और आपके साथ ही लाइव ट्रेड लेता हूँ। अब उसमें रीज़न एक तो लाइव ट्रेड का ये फ़ायदा होता है कि लाइव एग्ज़ीक्यूशन भी आपको शो हो जाते हैं कि मार्केट में एंटर कैसे हुआ जाता है, अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाता है और दूसरा मैं उसके साथ-साथ आपको स्ट्रक्चर भी समझाता हूँ। तो आज चूँकि लाइव मिस हो गई तो मैंने सोचा आपके लिए एक लेक्चर अपलोड किया जाए जिसमें हम टेप रीडिंग करते हैं यानी कि मार्केट की प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है आज के दिन का कि आज के दिन स्ट्रक्चर कैसे बना, कहाँ से कौन-सी एंट्री बन सकती थी, आप कहाँ से ट्रेड देख सकते थे, वो स्ट्रक्चर क्या था आज का। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार अब तो मार्केट में मूव चल चुकी है, अब तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जी, आई नो कि इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है बट मैं लाइव भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब चूँकि गुज़र चुकी है, तो उसपे भी एक आई थिंक कि क्लास टाइप आपकी बन जाएगी अगर आप सीखना चाहते हैं, आपके लिए नॉलेज फुल वीडियो होगी। ये नहीं है कि मैं कुछ शौकिया मारने आया हूँ कि हाँ, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अब चल चुकी है, अब मैं बताने आ जाऊँगा। आप लोग मुझे जानते हैं, आप मुझे फ़ॉलो करते हैं कि मार्केट की मूव से पहले भी मैं मार्केट को जज करता हूँ और मार्केट की मूव के बाद भी हम उसको ईडी करते हैं। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स। हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड के हम 5 मिनट के चार्ट में हैं इस टाइम और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ से आज आपका दिन शुरू हुआ। ये यहाँ से इस जगह से, जहाँ पे ये रेड कलर खत्म हो रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से आपका न्यूयॉर्क सेशन खत्म हुआ, यहाँ से आपका दिन शुरू हुआ। ये दिन शुरू होने के बाद इसने क्या किया, चूँकि मार्केट में एक जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑन सिनेरियो हो चुका था, रिस्क ऑफ था। जो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है वो ऑफ होता है और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो होता है उसको ऑन कहते हैं इस सिचुएशन में। तो रिस्क ऑफ सिनेरियो था कि मार्केट ऊपर गई शुरू यानी कि ओपन होते ही मार्केट ऊपर गई, नीचे कोई वीक नहीं है। तो जब मार्केट ऊपर गई, आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा कहाँ पे था आपका 1931.6 पे। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यानी कि अब न्यू लो यहाँ पे आ गया और न्यू हाई यहाँ पे। अब इन बिटवीन दिस लेग आपको बाय फाइंड करनी थी। अब चूँकि जब मार्केट में इतनी बुलिश सिनेरियो चल रहा है, मार्केट में कॉस है, तो आपको क्या देखना होता है कि नियरेस्ट पॉइंट कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। नाउबली हम क्या करते हैं, नाउबली हम ये कहते हैं कि जो बाय की लेग चली है, उसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल में कम से कम मार्केट आए या उससे नीचे आए, तो हम उसको बाय की तरफ देखें। बट जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब मार्केट बिल्कुल रैली चल रही होती है, मार्केट में एक मूव की क्योंकि उसके पीछे फंडामेंटल रीज़न होती है, तो आपको नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने होते हैं। आप मुझे लाइव में देखते हैं कि मैं नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सिनेरियोज़ मैंने फेस किए हुए हैं। आपके लिए रशिया यूक्रेन वार मैंने देखा हुआ है मार्केट की सिचुएशन को, इसलिए मैंने मार्केट को अच्छे से जज कर पाता हूँ। तो जब आपके पास नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आ रहा था, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि कलर मिक्स ना हो। अच्छा जी, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास ये ग्रीन कलर का जो हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है, ये देखें। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा था। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग है। इसके दरमियान यहाँ पे गैप था। इस गैप को मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ने 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। खैर यहाँ पे एंट्री बन रही थी, अगर आपने नहीं ली, इट्स ओके, मार्केट ऊपर चली गई। मैं इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूँ ताकि प्रॉपर्ली आपको दिखाई दे। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चली गई। अगर यहाँ से आपने एंट्री नहीं ली तो मार्केट नीचे ही अगेन आपको एंट्री दी इसी एरिया में, नहीं ली आपने, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट दोबारा आपका लंदन सेशन ओपन हुआ, लंदन सेशन ओपन होने के बाद मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट ने अगेन आपको एंट्री दी यहाँ पे आपकी एंट्री बनी थी। यहाँ पे भी आपने नहीं ली, फॉर एग्ज़ाम्पल बन रही थी एंट्रीज़, यहाँ पे बन रही थी। अब एंट्रीज़ लेने का तरीका क्या होता है कि जब मार्केट फुली एक बुलिश ट्रेंड में चल रही हो, स्ट्रक्चर बुलिश हो, 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी बुलिश हो, तो आपको क्या करना होता है? आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आप तब देखते हैं जब आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम बेयरिश है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना होता है ताकि लोअर टाइम फ्रेम भी बुलिश हो तो हम उसको बाय करें। यहाँ पे आपका हायर भी बुलिश है, लोअर भी बुलिश है, तो आपकी कन्फर्मेशन क्या होगी? आपकी कन्फर्मेशन होगी 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट देती हुई जा रही है। खैर जिसने यहाँ से ली वेल एंड गुड है। मार्केट जाती गई ऊपर, ऊपर जाके मार्केट ने 1955-60 के एरिया को हिट किया जो कि आपके लिए डेली का एक हाई था। अब वहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। जिसने किया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया तो उसने गलती किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट में यूएस सेशन ओपन हुआ। यूएस ओपन हुआ, यूएस ऊपर गया। डायरेक्टली ओपन होते ही उसने थोड़ा-सा इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। यहाँ पे ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप। स्ट्रक्चर शिफ्ट था। यहाँ से भी आपकी एक एंट्री बनी थी जिसका एसएल यहाँ पे छोटा-सा 20 पिप्स का, ठीक है? यहाँ से मार्केट ऊपर गई, आपको 70-80 पिप्स यहाँ पे दिए। उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब जब यहाँ से नीचे आने लगी, आपको लगा होगा कि मार्केट सेल में है, बहुत से लोगों ने सेल किया भी होगा। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस के साथ इसको सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सुबह की वीडियो में मैंने आपको हालाँकि मिन्नतें की हैं, हाथ नहीं जोड़े, बाकी मैंने सब कुछ किया कि यार इसको सेल नहीं करना, नहीं करना। फिर भी आप सेल करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? खैर इसकी सेल यहाँ पे नहीं थी, अब जिसको स्ट्रक्चर की समझ है उसको क्या पता था? उसको पता था कि प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये आपका स्ट्रक्चर लो है यहाँ पे यानी कि 1935 पे। हाई आपका बन चुका है 19 कह लें कि 19 62.5 यानी कि 1962.5 पे।
सो अनटिल एंड अनलेस मार्केट जो है आपका 1935 को ब्रेक ना करे, 5 मिनट का स्ट्रक्चर इसके नीचे ना जाए, क्लोजिंग ना जाए, तो मार्केट बुलिश है। आपको इसको बाय में देखना है, वो आपका बाइंग एरिया ये इतना बड़ा फेल गया था, यहाँ से हो सकता था 1940 से, आपकी बाइंग 1939 से निकल सकती थी, आपकी बाय 1937 से निकल सकती थी। अब जहाँ पे भी निकलती अब क्या था? अब यहाँ पे देखें ये मैंने एरिया मार्क किया, यहाँ पे 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप था, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया, उसके बाद इसकी कन्फर्मेशन देखने के लिए मैं 1 मिनट में गया, जो कि मैं आपके साथ लाइव ट्रेड में यही सब कह लें कि प्रैक्टिस करता हूँ ना आपके सामने ही। तो 1 मिनट के चार्ट में आप जाते हैं, वही फेयर वैल्यू गैप है येलो कलर वाला ये, ठीक है? इसमें गए आप, इसमें आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया 1 मिनट में। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया कि वैसे तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था और यहाँ पे मार्केट ने आपको एंट्री दी 1942 पे, उसके बाद अगर आपने मज़ीद वेट किया तो मार्केट ने प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और आपको एंट्री दिया 1943 पे। 1943 से अगर आप एंटर हो रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस होगा 1939 यानी कि 40 पिप्स का स्टॉप लॉस। टीपी आपका कहाँ पे जा रहा है? टीपी आपका कम से कम इसमें जाना चाहिए 1958 आफ्टर दैट आप इसको 1962-63 की तरफ देख सकते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट आपकी 1:4 की ट्रेड बन रही है। तो ये टेप रीडिंग थी आज की कि गोल्ड में किस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा था। जब आप स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रक्चर को समझना लाज़मी है। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट सब चीज़ें बाद में समझनी है आपने। स्ट्रक्चर समझ आ गया, ट्रेड सिंपल है। स्ट्रक्चर समझ आ गया तो अपने स्ट्रक्चर के साथ चलना है। स्ट्रक्चर बुलिश है, बाय की ट्रेड लें, सेल नहीं लेनी। स्ट्रक्चर बेयरिश है, सेल की ट्रेड लें, बाय की ट्रेड नहीं लेनी। इस चीज़ को अगर आप असूल बना लें तो मैं कहता हूँ कि आपके लॉसेस जो है मिनिमम हो जाएँगे, आपके लॉसेस ना होने के बराबर होंगे क्योंकि जब स्ट्रक्चर जो है सिर्फ़ एक जगह पे आपको मार देता है। स्ट्रक्चर पे जो बंदा काम करता है स्ट्रक्चर आप उसको एक जगह पे मारता है, वो माल कहाँ पे देता है जब स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से मैंने बाय करनी है। खैर अगर वहाँ पे भी कन्फर्मेशन देख के बाय की जाए तो शायद वो आपको मार ना दे। लेकिन अगर आपको 10% आप कह लें कि 10 में से 9 दफ़ा आपको स्ट्रक्चर यानी कि प्रॉफ़िट दे रहा है, एक दफ़ा अगर लॉस दे जाता है तो कोई मसला नहीं है। तो स्ट्रक्चर को देख के समझेंगे, चलेंगे तो आपकी ट्रेड मोस्टली प्रॉफ़िटेबल हो सकती है। स्ट्रक्चर को अगर आपने समझना है तो मेरे चैनल पे जाएँ और प्लेलिस्ट जाएँ मार्केट स्ट्रक्चर की उसको देखें, उसमें मैंने मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, लिक्विडिटी एक्सप्लेन किया है, इंड्यूसमेंट एक्सप्लेन किया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, चॉक एक्सप्लेन किया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्सप्लेन किया है। मोस्टली ट्रेडर्स जो है कन्फ्यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर को। मैंने प्रॉपर्ली बताया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप सीखना चाहें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप आज के दिन मार्केट में ट्रेड कर सकते थे। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा और मेरा समझाने का तरीका भी समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी लाज़मी कीजिएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।